एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया एक अपनी सौतेली बेटी और अपनी सगी बेटा बेटी के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया अपनी सौतेली बेटी पर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सौतेली बेटी पर जुल्म कर रही थी। तभी मुनमुन के पिताजी कहते हैं, टूनी, मुनमुन को क्यों मार रही हो? इसे भी दर्द होता है, इसे मत मारा करो, समझी? जब देखता हो तुम इसे मारती रहती हो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तुम्हें ब्याह कर घर लाने में। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। तुम्हारी जैसी सौतेली माँ किसी बेटी को ना दे। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। हे ईश्वर, मेरी बेटी पर रहम कीजिए। आप तो चुप रहिए, जब देखते हो अपनी बेटी को तारीफ ही करते रहते हैं। मैं तो आपसे बात करके शादी की थी ना। आपकी बेटी को मैं ज्यादा देखभाल नहीं करूंगी, तो फिर क्यों मुझे परेशान करते रहते हैं? आप इस मनुष्य के बारे में बहुत चिंता करते हैं। अगर इसकी चिंता आपको खत्म हो जाए ना, और भी आपको 2 औलाद हैं, उन दोनों की भी थोड़ी चिंता किया करें, समझे आप? जब देखते हो तब आप पुकारते रहते हैं, मुनमुन बेटा कहाँ हो, मुनमुन बेटा कहाँ हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अपनी बेटी को भूल जाऊं? मैं तुम्हें ब्याह कर क्यों लाया था? ताकि मेरी मुनमुन बेटी का अच्छे से परवरिश हो। और वैसे भी मुनमुन तुमसे एक माँ का प्यार तो मांग रही है, जैसे तुम इन दोनों बच्चों को प्यार करती हो। ये मेरी अपनी संतान थोड़ी है, मैं इसे माँ का प्यार दूं? शायद आप ये भूल रहे हैं, ये मेरी सौतेली बेटी है और मैं इसकी सौतेली माँ। और हाँ, आप मुझे ये ज्ञान ना दें मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझे आप? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। देखो जी, अब मुझे कोई बहस नहीं करना है। अब मैं जा रही हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में। और हाँ, आप मेरे पीछे पीछे नहीं आना, समझे आप? इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। इधर मुनमुन अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, क्या जरूरत थी आपको बहस करने की? देखा ना आपने, माँ गुस्से से जंगल की ओर चल दी। अगर उन्हें ये सब करने में अच्छा लगता है तो करने दे, मैं ये सब सह लूंगी। लेकिन हर दिन घर पे झगड़ा होता है मेरी वजह से, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। हर दिन तमाशा घर पे। तो क्या करूं बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ तुझे मारती रहती है और मैं खड़ा होकर सिर्फ देखता रहूं। हे ईश्वर, मेरी बच्ची को खुशियां दे ताकि अपनी जिंदगी में खुश रहे। पिताजी, आप इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे और ना माँ से। बस आप लोग खुश रहिए और अच्छे से खुशी से जिंदगी बिताइए। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये भी जानता हूँ तुम कितनी तकलीफ में रहती हो। मैंने सोच लिया है मैं तुम्हारी शादी करा दूं ताकि तुम अपने घर खुशी से रह सको। मेरा क्या है, मैं कब गुजर जाऊं। बेटा, तुम मान जाओ शादी के लिए। मेरे दोस्त का एक बेटा है, मैं उसी से शादी का बात किया हूँ। वो बहुत अच्छा है बेटा, मैं तुम्हारी शादी करा दूं और अच्छे से तुम अपने घर चली जाओ ताकि मेरी मौत सुकून से हो सके। पिताजी, मैं शादी अभी नहीं करूंगी, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है और वैसे भी इतनी जल्दी क्या है पिताजी? बेटा, है जल्दी। अगर मेरी मौत हो जाएगी तो तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी और न जाने क्या क्या करेगी तुम्हारे साथ। फिर तुम क्या करोगी बेटा? मेरे रहते हुए भर शादी कर लो बेटा और अपने घर चली जाओ, अच्छे से जिंदगी बिताओ बेटा। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ आती है। आप अभी तक यहीं हैं? वैसे आप अपनी लाडली बेटी को क्या क्या सिखा रहे थे, मुझे भी बताइए ताकि मैं भी तो सुनूं। टूनी, मैं क्या सिखाऊंगा इसे? कुछ भी तो ऐसा बात नहीं है। तुम अपना दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आप मुझे सीधे सीधे तरीके से बताइए, आप इसे क्या सिखा रहे थे? अगर आप नहीं बताएंगे मैं इस मनुष्य की जान ले लूंगी, समझे आप? बस करो तुम ये घटिया शब्द बोलना। क्यों तुम हर वक्त मनुष्य मनुष्य बोलती रहती हो? ये सब सुनते सुनते मेरा कान फट गया है। और हाँ, यही सुनना चाहती थी ना मैं इसे क्या समझा रहा था? तो सुनो, मैं अपनी बेटी को बोल रही थी शादी कर अपने घर चली जा और अपनी जिंदगी खुशी से बिता ताकि मैं सुकून से मर सकूं और मैं अपनी बेटी को तुमसे बचा सकूं, समझी तुम?
जी, क्यों ना बोलूं मैं इसे, ये मेरी लगती क्या है। और वैसे भी ये हमारी बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगी, अपने दोनों बेटा बेटी काम आएंगे, समझे आप। ये हमारी कोई नहीं लगती है और ना ही इससे मेरा कोई रिश्ता है, समझे। और हाँ, इसकी शादी नहीं होगी, ये कुंवारी ही रहेगी। आप YouTube से पैसा ज्यादा कमा कर नहीं रख दिए हैं, मैं इसकी शादी पर पैसे खर्च करूं, समझे। नहीं होगी इसकी शादी, ये कुंवारी ही रहेगी, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ जाइए। पिताजी, क्या हुआ पिताजी आपको? आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, मैं अकेली हो गई हूँ पिताजी। हे ईश्वर, मेरे पिताजी को जिंदा कर दीजिए। पिताजी उठिए पिताजी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मनहूस। अब मगरमच्छ की आंसू दिखा रही हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मोनू जी उठ जाइए मोनू जी, अब मैं झगड़ा नहीं करूंगी मोनू जी, उठ जाइए मोनू जी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मोनू जी उठ जाइए मोनू जी। माँ चुप हो जाओ माँ, पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए माँ, चुप हो जाओ माँ। चुप करो तुम और यहाँ से चली जाओ और अपना शकल कभी मुझे मत दिखाना। हम सबको छोड़ दो अकेला, यहाँ से चली जा तुम। माँ मैं कहाँ जाऊंगी, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी माँ, मुझे घर से मत निकालो माँ, मैं किसी घर के कोने में रह लूंगी, मुझे मत निकालो माँ, मुझे मत निकालो घर से, मैं कहाँ जाऊंगी, अकेले में कहाँ भटकूंगी माँ, मुझे मत निकालो घर से। मैंने कहा ना तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, जाओ इस घर को छोड़कर, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, समझ में आई मेरी बात। निकलो यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। अगर बात से नहीं मानी धक्के देकर बाहर निकालूंगी, जाओ तुम यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मनहूस। अच्छा ठीक है माँ, अगर मेरे जाने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं चली जाऊंगी, बस मेरी यही दुआ है, तुम सब अच्छे से रहना और मेरी फिक्र मत करना। मैं तेरी फिक्र क्यों करूंगी, भाषण देना बंद करो और जाओ यहाँ से। फिर मुनमुन चिड़िया वहाँ से जंगल में चली जाती है।